बहुत फार्म भरे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दौड़ाया जाता है और इतना पैसा है नहीं कि हम कहीं कहीं दौड़ पाए। ट्राई साइकिल के लिए 1 महीना पहले मैं गया था, उसके लिए भी कि ना तो मैं यहाँ जंगल में लेटरिन बाथरूम के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, ना तो मेरे पास ट्राई साइकिल है ना बैटरी साइकिल, किसी प्रकार की मुझे योजना भी नहीं मिल पा रही और हम जैसे तैसे गुजारा अपना कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई हमें योजना की कोई लाभ नहीं। देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ इस तरह की है। अगर आपको ये हम तस्वीरें दिखा देंगे तो आप दांतों के तले ज़रूर अंगुलियां दबा देंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं, कोई भी योजना हो, योजना उन तक पहुंचती है जो पूरी तरह से खर्चा उठा सकते हैं उस योजना का। कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री राज्यों के भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी फंस जाते हैं जहां पर पात्रों को उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम बात कर रहे हैं जनपद कन्नौज के ग्राम पंचायत मुरैया की। एक ऐसा परिवार जो शरीर से असहाय तो है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें पैसे की तो पैसे में भी वो पूरी तरह से असहाय है। अगर जीवन यापन की बात करें तो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, कितनी मजबूरी में अपने परिवार के साथ वो रह रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल आज हम अपनी इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा, ये तस्वीरें आपको बिल्कुल हैरान कर सकती हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जंगल है। जंगल के बीचों बीच में ये झोपड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। झोपड़ी पूरी तरह से ये मक्का के जो पेड़ पौधे बसते हैं उससे ये मड़ैया बनाई गई है। ये चूल्हा है, खाना बनाने का चूल्हा देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक खुला हुआ बरामदा कह सकते हैं जो पतहर का बना हुआ है। ये खुला हुआ एक बरामदा टाइप का दिख रहा है। पास में आप देख सकते हैं टावल टंगा हुआ है, गृहस्थी का कुछ सामान है, बाल्टी भी रखी हुई है। अब इस बरामदे के अलावा हम कमरे में आपको ले जाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि वो कमरे की ओर चले और कमरा भी बाहर गेट से दिखाने की कोशिश करें। बाहर गेट से दिखाने की कोशिश करें किस तरह से ये टीन का तख्ता कुछ हवा को रोक तो सकता है, लेकिन पूरी हवा को इस शीत लहर में नहीं रोक सकता है। अब हम अंदर की कोशिश करेंगे। ये अंदर का ये कमरा है, आप देख सकते हैं। कमरा ऊपर टीन है और साइड राइट आप देख सकते हैं पन्नी बंधी हुई है और ये एक बिस्तर लगा हुआ है। ये पूरी गृहस्थी का सामान रखा हुआ है। जब ये हालात है, जब ऐसे में परिवार रहने पर मजबूर है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना देश में पूरी तरह से चल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? जो अपात्र हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों के जेब भर सकते हैं, उनको 80% लगभग 70% लाभ दिया जा रहा है। अब हम दिखाना चाहेंगे ये आखिरकार मड़ैया है किसकी। ये हमारे साथ में एमपी जी बैठे हैं, दोनों पैरों से विकलांग हैं और ये अगर कोशिश एमपी जी किस तरह से चलने की कोशिश करते हैं, किस तरह से चलते हैं और जरा चल के दिखाइए। बस घुटुओं से चलते नहीं, हैं। बैसाखी वगैरह कुछ नहीं दिखता हमारे पास, ना तो ट्राई साइकिल मिली ना बैटरी साइकिल मिली हमको। किसी नहीं, बैसाखी से क्यों नहीं चलते हैं आप? बैसाखी से चल नहीं पाते, दोनों पैरों से मैं विकलांग हूँ जी। और दादा मैं कमर से। तो आप देख सकते हैं, सीधा कहना है परिवार का जो मुखिया है उसका कहना है कि हम बैसाखी से चल नहीं पाते हैं, आधा शरीर जो है बेकार है, आधा धड़ खराब है। जरा चल के दिखाएं किस तरह से हम ऐसे घुटुओं से चलते हैं, ऐसे करके घुटुओं से चलते हैं जी। और ये हमारा इतना परिवार मड़ैया डाल के रह रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई योजना हमको नहीं मिली, ना तो सुमंगला योजना। हमारी बिटिया एक हमारी 3 साल। अच्छा, आपका परिवार में बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। ये हमारी बीवी है और ये हमारी बिटिया है जी, 3 साल की हो गई। ना किसी प्रकार की हमें सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिली है। नहीं, तमाम जो है योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, आपने उसके लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरा था? दादा हमने बहुत फार्म भरे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दौड़ाया जाता है और इतना पैसा है नहीं कि हम कहीं कहीं दौड़ पाए। ट्राई साइकिल के लिए 1 महीना पहले मैं गया था, उसके लिए भी कि ना तो मैं यहाँ जंगल में लेटरिन बाथरूम के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, ना तो मेरे पास ट्राई साइकिल है ना बैटरी साइकिल, किसी प्रकार की मुझे योजना भी नहीं मिल पा रही और हम जैसे तैसे गुजारा अपना कर रहे हैं।
बस मालिक के भरोसे, सरकार की तरफ से कोई हमें योजना की कोई लाभ नहीं हम लोगों को मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसका? अब जिम्मेदार क्या दद्दा कि मैं गरीब आदमी, इतना दौड़ धूप में बहुत की, लेकिन कहीं नहीं होता है तो अधिकारियां मुझे ये बता देते हैं कि वहाँ जाओ, कहाँ तक मैं दौड़ता रहूं, परिवार भी देखना भी। यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान से आप कहे थे क्या? प्रधान के पास गए, अब वो बताते हैं कि पहले आप जाइए वहाँ अपना आधार चेंज कराइए, फलाना कराइए, वो काफ़ी हमें समय बता देते हैं और उसके चक्कर में दद्दा हमारा कुछ काम हो नहीं पा रहा, परिवार भी देखना, बीवी बच्चे भी देखना। कितने बच्चे हैं? मेरी एक ये बिटिया 3 साल की है, ये हमारी बीवी। अच्छा, परिवार के अगर भरण पोषण की बात की जाए तो किस तरह से परिवार इस समय को दद्दा चलाते हम हैं? अपना खेत लगान पे उठा देते हैं 10,000। कितना खेत है लगभग? 2 बीघा खेत है, लेकिन हमारी माताजी, हमारे भाई साहब, हमारे भाई साहब कोतवाली तिरवा में पुजारी हैं। पहले मैं तिरवा कोतवाली का पुजारी था, भैया ने वहाँ से हमारी जगह छीन ली, वहाँ पे अधिकारियों के साथ में मिलजुल के अब हम वहाँ पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं और पालन पोषण दद्दा ऐसा है कि खेत लगान पे उठा देते हैं, उसी से हमारा अपना परिवार चला रहा हूँ। महीने 2 महीने अपने पास कोई गुजारा नहीं, इधर उधर लोग, हमारी चाची आची हैं जो वो मदद कर देती हैं, आटा दाल के और तेल साबुन की, तो महीना मेरा चल जाता बेचारा, ये हो जाता हमारे पास। और हमारे बस इसी तरह से परिवार चल रहा है। अच्छा, पेंशन वगैरह जो पेंशन हमारी दद्दा ऐसा था, पेंशन भी हमारी 4 महीने से रोक दी गई। सभासद और विधायक जी ने हमारी और चेयरमैन साहब ने हमारी पेंशन भी रुकवा दी दद्दा। उन्होंने हमको विकलांग ना दिखा के हमें शरीर से सही सलामत दिखाया मोबाइल के ऐप के द्वारा, और आज हम इस प्रकार से हैं कि हमें मड़ैया में रहना पड़ रहा है। उन्होंने हमारी पेंशन भी रुकवा दी, 4 महीने हो गए मेरी कोई पेंशन नहीं आ रही, खाता मेरा निरस्त कर दिया गया, पेंशन भी हमारी नहीं, 4 महीना हो गया पेंशन भी दद्दा नहीं आ रही हमारी। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं अब सरकार बस यही से? है क्या कि सरकार से मेरा इतना उद्देश्य है कि मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, न सरकार का न कानून का, बस ये है कि हमको जो राहत है वो मिल जाए, जिससे हमारा परिवार, हमारी बच्ची और हमारी बीवी पलते रहे बच्चे। चलिए देख सकते हैं किस तरह से पीड़ित ने अपने दर्द को बयान किया है। हम कहना चाहेंगे उन जिम्मेदारों से जो वाकई अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं कि वो इन लोगों की तरफ देखें और कौन पात्र है कौन अपात्र है, उनके लिए जरूर इस तरह की मुहिम छेड़ें और घर घर जाकर देखें कि आखिरकार किसको योजना का लाभ मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने वाले भ्रष्ट अधिकारी के कानों में जूं रेंगनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी सरकार की ओर से होनी चाहिए जो पात्रों से इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।